दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे डिस्काउंट यानी छूट बट्टा। भाई साहब डिस्काउंट का क्वेश्चन है ना, आपके किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आज की वीडियो के अंदर इस प्रकार से समझाऊंगा, आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। आप जैसे इस वीडियो को देख के उसके बाद में रिजल्ट देख लेना, आप तुरंत डिस्काउंट का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप तुरंत उसे निकाल लोगे। बस लेकिन आपको सिर्फ देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों यहां पर देखो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं यानी छूट या बट्टा। अब देखो डिस्काउंट का हिंदी में अपन छूट भी बोल सकते हैं, बट्टा भी बोल सकते हैं। कभी कभार आपके क्वेश्चन में बट्टा भी लिखा हुआ आ सकता है, छूट भी लिखा आ सकता है। आप समझ जाना कि यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहा है। इंग्लिश में तो आपका सिर्फ डिस्काउंट ही लिखा आएगा। ये जो डिस्काउंट होता है दोस्तों वो हमेशा एमपी पर लगता है। अब जिन्होंने भाई प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासें नहीं देखी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 पार्टों में मैंने बनाया है और क्वेश्चन भी कराया है, उनका बेसिक भी बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। कमजोर छात्र भी है तो वो वैसा टॉपर बन जाएगा देखते ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एमपी को दोस्तों अपन बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। इसके बहुत सारे नाम है लेकिन ज़्यादातर इसको जाना जाता है अंकित मूल्य के नाम से। इसे एमआरपी भी बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जब आप किसी दुकान पे जाते हो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए तो उसमें आप देखते हो उसकी एमआरएफ, कभी आप देखते हो एमआरएफ भी उसके अंदर कभी कभार जो है, जैसे कि वहाँ पे 150 रुपये लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 150 रुपये लिखा हुआ रहता है। तो वो आपको दुकानदार उसको जो सेल करता है यानी कि उसको जो सेल करता है यानी कि उसको बेचता है, वो कितने रुपए में बेचेगा। अगर एमआरएफ से तो ज़्यादा नहीं जाएगा, वो कम ही जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने वो 140 रुपये में आपको दिया, यानी कि जब आप कोई वस्तु लेने के लिए जाते हो उसकी एमआरपी अगर 150 रुपये है, दुकानदार ने आपको कितने रुपए में बेचा, उसकी तरफ से तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और आपने खरीदा तो आपकी तरफ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि उसकी एमआरपी यानी कि उसके एमपी अंकित मूल्य 150 थी और आपने उसको खरीदा 140 में, तो आपको डिस्काउंट कितना दिया? उसने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं? डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। और इसका देखो ये आपके पास में कितने, देखो यहाँ पर ये रुपए में आया है। आपको कभी बोलेगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, परसेंट में भी आ सकता है, भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो इसको देखो परसेंट में डिस्काउंट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया और हमेशा ये कैलकुलेटिव होगा यानी कि निकाला जाएगा मार्क प्राइस पर और मल्टीप्लाई 100% से गुणा कर देना दोस्तों, यानी कि ये आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसकी एमआरपी कितनी है, 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये उसकी एमआरपी थी, 10 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया और मल्टीप्लाई 100 से गुणा कर दो, ठीक है। कितने से कर दो? 100 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। अब देखो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये जीरो आ गया। अब देखो यहाँ पर 20/3 आ गया, ठीक है। अब इसका आप भाग लगा लो, यानी देखो 3 छके 18, 3 छके 18, 2 आ गया और फिर पॉइंट, फिर 3 छके 18, फिर 3 छके 18। तो उसने जो है ना कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, यानी 6.66% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी 150 वाली वस्तु पर उसने 6.66% का डिस्काउंट दिया, यानी तब जाकर वो उसने 140 रुपये में वो वस्तु उसने खरीदा। और रुपए की बात करें तो रुपए में कितना परसेंट की छूट दे रहा है? 10 रुपए की। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना भाई। देखो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको स्टडी दी जाती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप सिलेक्शन लेके ही जाओगे। आपके हमेशा जो भी चीज़ यहाँ पे कराता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपकी सहायता, मतलब आपकी हर एक चीज़ में सहायता आएगी बहुत ही आसान तरीके से, और ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटेगी जो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी। हम आपके हर चीज़ में काम आएगी। आप कंपटीशन लेवल में आप देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और
मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका टाइम भी खराब होता है। आज के बाद में अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए ना तो आपके बाद में आपका मैथ के अंदर कोई किसी प्रकार का टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है, आपको देखते रहना, बस आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेज देना है। ठीक है भाई, देखो भाई इसको एक तरीके से एक और समझाता हूं मैं यहाँ पर आपको। देखो भाई, अगर मान लो किसी वस्तु की MRP कितनी है, अगर मैंने मान लिया कि उस वस्तु की MRP 100 रुपये है, ठीक है। देखो अब वहां पे आपको बोल दिया जाए कि छूट वो आपको कितने परसेंट की दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है वो आपको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि वो कितने रुपए की छूट दिया आपको। भाई MRP 10% है, कोई प्रोडक्ट है उसकी जो MRP है यानी उस पर लिखी हुई है MRP कि उसकी 100 रुपये है। दुकानदार बोलता है कि मैं यहाँ पर 10% की इसके अंदर छूट दे रहा हूँ, तो वो आपको कितने में कितने रुपए की छूट दिया आपको रुपए में बताना है। तो देखो क्या करना है, आपको रुपए में पता निकालने के लिए क्या करना है, 100 का गुणा मल्टीप्लाई करना है 10%। इससे क्या निकल जाएगा आपका, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, MRP यानी 100 रुपये है, उस पर छूट दिया उसने 10%, मतलब उसने 10 रुपये वो कम करेगा। तो आपको कितने में मिलेगी, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितने का होगा। आप 100 में से 10 माइनस कर लो, कितने, 90 रुपये। आपका सेलिंग प्राइस जो होता है 90 रुपये। इसको आप और भी आसान तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मान लिया उसकी MRP, ठीक है, उसकी MRP 100 है और उसने आपको यहाँ पे जो छूट दिया, ठीक है। अब देखो छूट दिया ना, वो कितना दिया, यहाँ पे 10% दिया। आपको समझना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, समझते हुए चलना है बस। और देखो यहाँ पर अब छूट दिया है तो 10% की तो छूट है, आपको बेच कितना परसेंट में रहा है, 90% में। ठीक है, छूट कितने दे रहा है, छूट आपको 10% की दे रहा है, बेच आपको 90% में रहा ना। तो डायरेक्ट आप ये करो कि 100 का 90% निकाल लो। इससे क्या होगा, इससे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि आपको वो कितने में बेच रहा है। आपकी तरफ से तो कॉस्ट प्राइस होगा। देखो अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो ये यहाँ से 0 से ये 100 से 100 कट गया और यहाँ पे 90 रुपये आ गया। देखो अब कोई वस्तु पर 100 रुपये थी, उसने छूट दिया 10% और वो 90 में बेच रहा है, मतलब कि 90% में बेच रहा है, ठीक है। तो वो 90 रुपये में वो आपको बेचेगा, तो उसकी तरफ से तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। और आप उसे खरीद कर लेके आ रहे हो तो आपकी तरफ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, यानी कि आपके जो फॉर्मूला होता है कभी कभार जो उसको क्रमिक छूट देता है। ठीक है, क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी छूट दे देता है और बोलता है कि एक छूट के बराबर बताओ। जैसे मान लो यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट है, उस पर मान लो कोई एक दुकानदार उसको 20% और 10% की क्रमिक छूट दे रहा है। ठीक है, यानी क्रमिक छूट लगातार छूट देता जा रहा है। पहले 20% की छूट दिया, फिर 10% की छूट दिया। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये किस एक छूट के बराबर है। ठीक है, तो एक छूट के बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला का ध्यान रखना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसे एक छूट के वो कर सकते हो, एक छूट में आप इसे बदल सकते हो। अब दुकानदार में आप कभी कभार जाते हो, कोई प्रोडक्ट है, दुकानदार आपसे ये बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर आप मेरा जानकार हो तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, आपको देखो पहले 20% की छूट देता हूँ, फिर 10% की छूट देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको 30% की छूट मिल रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्रमिक छूट है। कोई वस्तु की MRP 100 रुपये है, 100 का 20% पहले 20% निकालेगा, फिर जो बचेगा उस पर फिर 10% निकाल के फिर देगा वो। ठीक है, इस प्रकार से देता है। अब देखो इसे एक क्रमिक छूट बनाना है ना, इसे एक छूट के रूप में बदलना है। यहाँ पर आपको 2 छूट भी दे देगा, 3 छूट भी दे देगा, 4 छूट भी दे देगा। लेकिन आपको उसे कर्मिक छूट बनाना है तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से बना सकते हो। अभी 3 छूट भी आ जाएगी तो उसे एक छूट में कैसे बदलना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर x मानना है 20 और प्लस 10 y मानना है 10, फिर माइनस, फिर 20 गुणे 10 कर देना, फिर बटे में यहाँ पर 100 कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 20 और 10 कितना होता है 30, माइनस 2 बचा और यहाँ पर आ गया 28%। कितना आ गया, यहाँ पे 28% आ गया।
अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है, देखो मान लो किसी वस्तु, उस वस्तु की एमआरएफ 100 रुपये है। अब दुकानदार देखो ये बोलता है कि मैंने उस पर 20% छूट लगाई, फिर 10% छूट लगाई। अब वो तो आपको बोलता है देखो 10% और 20% आपकी टोटल मिला के 30% छूट हो गई, लेकिन वो असलियत में कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 28% छूट दे रहा है। ठीक, आपको जो वस्तु कितने परसेंट में दे रहा है? 28% की तो छूट दे, तो 100 में से 28 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर देखो 72 बच जाएगा। ठीक है, तो 100 का अगर अपन 72% निकाले ना, 72%, तो यहाँ पर 100 से 100 गया और कितना आ गया? 72 रुपये में वो आपको बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 72 रुपये में। असलियत तो उसकी ये है, लेकिन वो आपको क्या बोलता है कि ये देखो 20 और 10 मिला के 30 हो गया। अगर तुम सोचो, अगर वो 100 का अगर वो 30% में देता, तो 100 का 30% छूट देता, तो वो आपको 70% में बेचता। तो 70% निकालता हूं तो यहाँ पर ही 100 से 100 गया, कितना आ गया? 70 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, और बेच कितने में रहा है वो? 72 रुपये में। अगर 30% असलियत के अंदर छूट देता, इन दोनों की जगह अगर डायरेक्ट यहाँ पे 30% लिखा रहता, ठीक है 30%, तब जाकर वो आपको वो वस्तु है ना 70 रुपये में देता, लेकिन वो कितने रुपए में दे रहा है? 72 रुपये में। इस प्रकार से दुकानदार आपको बेवकूफ बनाता है और आप बेवकूफ भी बन जाते हो। तो आपको बेवकूफ नहीं बनना है। अगर इस प्रकार से कर्मिक दो छूटे बोलता है कि मैं यहाँ पर आपको लगातार जो 2 कर्मिक छूट आ जाए, और दुकानदार बोलता है यहाँ पर देखो 30% की छूट है, तो देखो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो इसका अगर मान लो 3 छूट दे दिया जाए, इतना समझ गए? अब देखो अगर 3 छूट दे दिया जाए, देखो मान लो अगर यहाँ पर 3 छूट दे दिया जाए, यहाँ पर 20% आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 30% आ गया, और यहाँ पे मान लो 10% आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर 3 कर्मिक छूटे आ गए। अब देखो फॉर्मूला तो आप बोलोगे सर जी आपने तो 2 वाली संख्या को ही बताया है, ठीक है, आपने तो यहाँ पर 3 प्रकार की छूट दे दी है। अब देखो यहाँ पर 3 छूट कर्मिक रूप से हैं, आपको इसे एक छूट में बताना है। तो देखो आप कैसे करोगे, पहले इन 2 संख्याओं का निकाल लो। पहले यहाँ पर देखो 20 प्लस 30 और माइनस 20 मल्टीप्लाई 30, मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया। अब यहाँ से 0 से 0 गया, 20 और 30 यहाँ पर देखो 20 और 30 यहाँ पर 50, माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, यानी 44% की वो क्या, ये 44% आ गया। अब ये 44% 10% फिर से रख लो, ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। 44% प्लस यहाँ पे फिर कितना है? 10 है, ठीक है, फिर माइनस करते हो 44 मल्टीप्लाई फिर 10 और बटे यहाँ पे 100, इस 0 से 0 कट गया। अब देखो 44 से 10 कितना होता है? 44 से 10 अगर बात करें तो यहाँ पर 54 हो गया, और माइनस 44 करते हैं और बटे में यहाँ पर कितना है? 10 है। तो तुम यहाँ पर देखो 10 है ना, तो यहाँ पे 10 को हटा दो और 1 0 है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। अब माइनस करो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50.4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? इतना परसेंट आ जाएगा। तो ये तीनों छूटों को अगर कर्मिक छूट में मैंने बदला तो किस में आया? 50.4% में आया। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई एमआरपी दे दिया जाए, जैसे मान लो अगर कोई 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये यहाँ पर आपकी एमआरपी है, ठीक है, और बोल रहा है कि कर्मिक 3 छूटे दे रहा है, मान लो 20% छूट दे रहा है, और यहाँ पे 10% छूट दे रहा है, और यहाँ पर 30% छूट दे रहा है। यहाँ पर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वो वस्तु आपको कितनी मिलेगी इतनी कर्मिक छूट मिलने के बाद में। तो देखो उसकी एमआरपी कितनी है? 1000 रुपये है ना, तो मल्टीप्लाई 20% की छूट है, देगा कितने में? 80% में, तो 80/100, और गुणा 10% छूट है कितने में देगा? 90 में, तो 90/100। 30% की छूट है तो देगा कितने में? 70 में, तो गुणा 100 कर दो। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 उड़ा, तो इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। ऊपर क्या बचा? 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 9 7 3 9 8 72 बचा, मल्टीप्लाई 7 7 दूनी 14, 81 7 7 49 और 1 50, कितने में आ गया? 500, कितना में आ गया? देखो सही तो किया है ना भाई?
9 7 63 9 8 72 आ गया, फिर 7 9 14 का 4 81 7 7 49 1 50 सही है। यानी कितना है 504। अगर उसकी एमआरएफ अगर 1000 रुपये हैं, अगर वो आपको इतने 3 क्रमिक छूट देता है 20%, फिर 10%, फिर 30%, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा भाई साहब वो कितना होगा 504 रुपये में आपको वस्तु मिल जाएगी। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना भाई, डिस्काउंट देखो छूट बट्टा। ये देखो भाई इसका क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, है ना। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है तो आपको सीखना पड़ेगा। मैथ का एक ऐसा पेपर है भाई साहब जो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ के क्वेश्चनों को तो छोड़ के आते हैं, तो आपको छोड़ के नहीं आना, किसी भी हालात में करके आना है, ठीक है। ये नंबर कटते हैं इससे। दोस्तों आपने हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको स्टडी मिलने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए हर एक टॉपिक लेके आऊंगा। हर एक टॉपिक मैथ का अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो इस चैनल पे नहीं कराऊंगा 100% कराऊंगा, और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अब क्या होता है दोस्तों, देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब देखो अगर हम वीडियो डालें तो हमारे चैनल पर अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया तो वो दो तरीके के आते हैं। एक तो रहता है जिसको एडवांस आता है, ठीक है, एडवांस आता है। दूसरा होता है जो वीक रहता है, ठीक है, वीक रहता है। एक एडवांस सीखा हुआ आता है और एक वीक यानी कमजोर छात्र आता है। अब कमजोर विद्यार्थी देखता है तो उसको लगता है कि शायद हमको कुछ सीखने को मिला है, और कुछ एडवांस ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस वाला स्टूडेंट आता है तो सोचता है क्या सिखा रहा है यार। अरे भाई देखो आप रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन बहुत ही मायने रखता है। अगर आप रिवीजन करते हो ना तो आप काफ़ी समय तक आपको वो चीज़ याद रहती है ना। तो आपको ये क्या करना है, रिवीजन करना है। और वीक स्टूडेंट तो भाई साहब ये सोचता है कि चलो ठीक है भाई सर जी ने हमें कुछ तो सिखाया है ना, कुछ तो हमको सीखने को मिला है। तो भाई यहाँ पर देखो इस चैनल पर मैं हर चीज़ बताता हूँ बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस अपन चलते हैं कोई सा भी टॉपिक हो, और बहुत सारी इसके अंदर आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। आप तो सिर्फ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, बस फिर तो आपके लिए हर प्रकार की चीज़ जैसे आप कमेंट करोगे वैसे आपके लिए चीज़ आ जाएगी। कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है।